अच्छी रही तुम्हारी So have you back. So guys, welcome to our YouTube channel. This is Sethi family. My name is Rahul and she's Simar, my better half. And we have a lovely daughter named Rita. So जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये कैसे बैठ गए हैं भाई, आज स्टार्ट नहीं हुई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग से, और आज बैठ के ऐसा क्या बताने वाले हैं। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बारे में जानने के लिए कि हम लोगों ने क्या किया है आज तक, हम लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, हमने कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ें हमने लाइफ में कहाँ काम किया है बेसिकली, और फैमिलीज़ क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। सो हमने सोचा बहुत सारे एक्चुअली सवाल आ रहे हैं हमें ना कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो और अपने बारे में बताओ। आई थिंक जितने लोग हमें प्रॉब्ली दिव्या और के ब्लॉग से देख रहे हैं, अर्जुन और के, तो थोड़ा बहुत हमारे बारे में जानते भी हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि अगर हम आ ही गए हैं अब इस व्लॉगिंग में, तो आई थिंक आप सब लोगों को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की, अगर आप हमें ज़्यादा जानेंगे तो आई थिंक वो अच्छा होगा, सो दैट हम रिलेट कर पाएंगे आपस में एक दूसरे से। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हमारे लिए थोड़ा एक स्पेशल दिन भी है। ये डे इसलिए चुना है, आज 5 मई है और ये दिन ये सब स्टार्ट करने के लिए, ये बताने के लिए, बेस्ट डे, मतलब इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कि आज हम अपने बारे में बात करने जा रहे हैं और आज 5 मई है। तो आज क्या हुआ था क्या आज ऐसा क्या हुआ था, हमारी कोई एनिवर्सरी नहीं है सो हमारी एनिवर्सरी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी, एक बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी की आज एनिवर्सरी होती है। और आई एम श्योर आप सब लोग जानते हैं, वो कंपनी को जानते हैं सब। धीरे धीरे वो फेड हुई है अभी लोगों की मेमोरी से, लोगों की याददाश्त से जा रही है, बट आई एम श्योर इट विल कम बैक, और उसका नाम है जेट एयरवेज। सो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी। हम लोग एविएशन इंडस्ट्री से हैं, बेसिकली दोनों ने लगभग सेम टाइम ही फ्लाई किया है जेट में एज कैबिन क्रू। जिसे मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि सिमर का सपना था एयर होस्टेज बनना, तो मैं बहुत सालों तक मैं एयर होस्टेज रही हूँ। So she was air hostess for like good 13 years and मैंने भी 13 साल काम किया है कैबिन क्रू डिपार्टमेंट में ही। 5 मई 1993 में जेट शुरू हुई थी, और आज कितने साल हो गए हैं? आज उसको 28 ईयर्स, अगर हम रनिंग में देखें तो आज 28 ईयर्स हो गए हैं हमारी एयरलाइन को। बट 2019 में जेट ने मार्च में, इट वाज अप्रैल दैट लास्ट फ्लाइट थी हमारी जेट की, और उसके बाद इट गॉट ग्राउंडेड। एंड अभी भी होप्स हैं कि जेट विल कम बैक, और हमारे तो बहुत हाई होप्स हैं बिकॉज हमने इतने साल वहाँ पे अपने दिए हैं, तो हमें बहुत ही दिल से लगाव हो जाता है ना, जो कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप अपनी नौकरी से प्यार नहीं करते हो, बिकॉज सब लोग काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, पैसा आए, घर चले, सब इसलिए काम कर रहे होते हैं। बट अगर एक्चुअली मैं बात करूँ अपनी, और आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट राहुल ऑल्सो, एंड वी नो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब कि कंपनी से हमें प्यार था, और जब जेट बंद हुई तो मतलब वी वर इन टीयर्स, और हमारी बहुत ही बुरी मतलब वो थी कि हम बहुत रोए थे कि ये क्यों हो गया। दुख उस चीज़ का नहीं था आई थिंक कि नौकरी चली गई, बट उससे ज़्यादा गम ये था कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी एयरलाइन, इंडिया जाना जाता था जेट के नाम से। जैसे हमारा इट वाज आवर सेकंड होम, द एयरक्राफ्ट वाज आवर सेकंड होम एक्चुअली। और मैं ये बोलूँगा कि आई एम श्योर ये एग्री करेगी कि कंपनी ने रखा भी वैसे ही हमें, मतलब एक घर की तरह ही रखा हमें। हम मतलब वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि अरे भाई फ्लाइट लगी है और जाना है, ऑफिस जाना है, मतलब वो नहीं होता था यार कि क्यों आया है, क्यों जाना है। इट वाज नॉट लाइक दैट, मतलब ऐसा होता था कि अरे यार जा रहे हैं, वहाँ पे लोग इतने अच्छे और माहौल इतना अच्छा, तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं हमारी उसके, वो सुनहरे पल जो बोलते हैं ना,
जो गोल्डन पीरियड होता है आई थिंक हमारी लाइफ का स्पेशली, तो हमने उसमें बिताया है एंड वी रियली मिस फ्लाइंग एंड फ्लाइंग के साथ हमारे बहुत अमेजिंग आई थिंक किस्से और कहानियां बहुत जुड़ी हुई हैं. We really miss Jet Airways also. Jet Airways बहुत मिस करते हैं. जिस दिन वो ग्राउंड हुई थी, जिस दिन लास्ट फ्लाइट थी, तो उस दिन हमें ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारा जो यू नो इज बीन टेकन अवे फ्रॉम अस. मतलब हम लोगों को ये होता था कि यार कल से जाना फ्लाइट नहीं है. दो कहते हैं कि मतलब कहते क्या है, इट इज लाइक दैट कि टाइमिंग्स थोड़े ऑड हैं, फ्लाई करना पड़ता है 10 घंटे 8 घंटे. मुश्किल नहीं. हाँ मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इट इज ऑल रोजी. आई वुड नॉट से इट इज़ अ टफ जॉब बिकॉज आप अपनी बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो. जब आपको सोने का वो होता है आप उस टाइम काम कर रहे होते हो. मुझे याद है मैं राहुल को बोलती थी यार 2 बजे जब उठ के ऐसे शार के नीचे खड़े होना पड़ता है कि भाई रात के 2 बज रहे हैं और आपकी फ्लाइट है और आप ऐसे शार के नीचे खड़े हो, तो वो वाले भी है कि मतलब ऐसा भी होता था. आधे घंटे तो शार नहीं है. शार है, ऐसा नहीं है शार नहीं है, बट क्या है हैंड वाला शार. तो उसमें बैठ के खड़ा नहीं होना पड़ता है, उसमें मूड़े पे बैठ के ऐसे नहाना पड़ता है. मूड़े पे बैठते ना. मूड़ा नहीं मतलब चौकी पे बैठ के. तो वैसे मैं तो ऐसे शार के नीचे मुझे थोड़ा पानी से भी डर लगता है, तो मैं ऐसे आंखें नहीं बंद कर पाती. पता है तुम्हें, I can't close my eyes under the shower. I get scared. तो हाँ, वापस बैक टू द ट्रैक. तो अब अगर हम बताएं कि हमने कब शुरू किया, तो 2006 29 जून 2006. आई स्टिल रिमेंबर द डेट वेरी क्लियरली. आई लेफ्ट अम्बाला और जब मैं जेट के लिए जा रही थी और मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट थी ट्रेनिंग के लिए. तो 2006 जून में मैंने ज्वाइन किया था और मुझे याद है मॉम डैड मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे. और वो होता ना एक आप बिकॉज आई एम यू नो एक मैं छोटे टाउन से, अम्बाला इज़ नॉट अ बिग सिटी, इट्स अ स्मॉल टाउन. तो वो पेरेंट्स बहुत स्कैर्ड होते हैं कि यू नो देखा नहीं होता कि बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं. और पहली बार ऐसा था कि मैं घर से बाहर जा रही थी और मैं आई वॉज ओनली 19 दैट टाइम, मतलब 12th की थी. एंड उसके बाद मैंने एक कोर्स किया था और उसके बाद इसमें मेरा जेट में हो गया था सिलेक्शन. तो आई वॉज 19. तो और तब 2006 की अगर बात करूँ तो हमारे पास फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे. तो मतलब मेरे पास तो थे, इसके पास नहीं था, बट हो गया. मतलब हाँ वो छोटे वाले होते थे और वो भी हमें तभी मिलते थे जब नौकरी पे कोई गया हो या कॉलेज से कोई जा रहा हो या दूर कहीं गया हो. तो हम लोगों को तो नहीं मिला था यार, दोनों को नहीं. मुझे तो नहीं, मेरा तो उसका भी किस्सा है. तो मेरी मॉम बहुत मुझे लेके क्या खैर सारे घर वालों को लेके शी इज वेरी प्रोटेक्टिव यू नो, कि बहुत घबराती हैं वो, डरती हैं थोड़ा कि अरे कुछ हो ना जाए ये ना हो. तो मैं जब मॉम डैड मुझे छोड़ने आए एयरपोर्ट पे, उन्होंने देखा कि अच्छा अब जा रही है बिल्कुल, जब मतलब मैं निकलने वाली थी कि बस अब हो रही है कि चलो अब सिक्योरिटी के तरफ जा रहे हैं और आई एम एंटरिंग द एयरपोर्ट, तो मम्मी के पास जो फ़ोन था, मम्मी ने मुझे वो फ़ोन दिया कि तू ये ले जा. मतलब ऐसा वाला मोमेंट था कि तू ये ले जा ताकि बात होते रहे आपस में. तो मेरी तो ये वाली मेमोरी है फ़ोन से. दैट इज माय फर्स्ट फ़ोन जब मुझे उस टाइम पे फ़ोन मिला था. तो बाकी राहुल एज ही सेड नहीं मेरे को भी सर जी के पास तो पहले से ही फ़ोन था. It was 040506. So it was 4th May 2006 और मेरा कल ही मतलब आज 5th में है और कल राहुल की एनिवर्सरी थी. राहुल ने जेट ज्वाइन किया था. सो मेरे को कल जेट में अबाउट 16 years 2006 से 2021 हाँ. सो कल मुझे 16 साल नहीं 15 साल हो गए जो मैंने नहीं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है भाई. नहीं वाकई जोक्स अपार्ट. सो अच्छा है. सो 2021 में मुझे आज 15 साल हो गए. I can definitely tell you कि one of the best things that happened to my life, हमारे वर्किंग करियर में 13 साल हमने वहाँ पे दिए हैं. सो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेट्स आई वुड से जो मेरे साथ हुआ. एक मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो. सो हम लोग इसके बारे में कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे यार. हम अपने आगे वाले जो हमारे आगे भी ब्लॉग आएंगे, हमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो एयरलाइंस में होती हैं, बड़े इंसिडेंट्स होते रहते हैं. तो वो भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे.
तो सर मेरे सीनियर हुआ करते थे एक ज़माने में। तो फ्लाइट में ना बड़ा वो एज में होता छोटा था। था मैं, हेलो एज में छोटा था, लेकिन हाँ मतलब तो पहले। देखो वो तो आपको दिख ही रहा है, सर जोड़ो तो ना मेरे साथ। वो तो आप देख ही सकते हो कि एज में कौन छोटा और कौन बड़ा था। हाँ। बट ये मेरे से एक ऐसा डेढ़ ऐसा क्या महीना दिख रहा है यहाँ पे? एक डेढ़ महीना ही वाज सीनियर टू मी। हम्म। और लाइफ में ना बड़ी रैगिंग हुआ करती थी इनिशियली ना, मतलब पहली दूसरी फ्लाइट पे ना आपको ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती थी, तो उसमें आपको बड़ा वो ली जाती है आपकी क्लास की। अच्छा चाहे 2 दिन पहले बंदे ने ज्वाइन किया हो, दो बैचेस सीनियर हो, बट वो सीनियर कहलाते थे। तो वो चीज़ थी। ऐसा कोई जल्दी से कोई याद है? हाँ मेरे साथ हुआ था यार। मतलब मेरी पहली फ्लाइट थी, पहली या दूसरी फ्लाइट थी, और आई थिंक इट वाज अ ट्रेनिंग फ्लाइट, और ट्रेनिंग फ्लाइट हमारी मुंबई से हुआ करती थी, जबकि हमारा बेस वी वर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, बट हमारी ट्रेनिंग फ्लाइट इनिशियली मुंबई से हुआ करती थी। तो मेरे साथ फ्लाइट के एंड में हमारी जंप सीट्स होती थी, ऐसे जंप सीट्स जो होती थी, जो क्रू सीट्स होती थी बेसिकली, उसमें हमारे हार्नेस होते थे, सीट बेल्ट जो कहते हैं ना, सीट बेल्ट लगाने वाले, तो वो यहाँ से आके यहाँ पे बकल ऐसे बंद होता था। तो एंड में मेरी सीट बेल्ट के नीचे पूरा केचप लगा दिया, एंड मतलब फ्लाइट के एंड में, मतलब जो लास्ट सेक्टर हमारा हो गया और हमारी जो लैंडिंग हो रही थी, और उन्होंने मेरे पूरा केचप यहाँ पे लगा दिया, एंड आई सैट इन दैट जंप सीट। और आप उठ भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते, बिकॉज यू आर दी जूनियर ऑन द फ्लाइट। तो ये हुआ था मेरे साथ। मेरे को याद है, मेरे को मतलब बॉम्बे से ही थी मेरी भी इनिशियल फ्लाइट्स। तो हम लोग इंट्रो करने जाते थे, मतलब मिलने आते हैं कैप्टन से, तो उनको बताते हैं कि हम मेरा नाम ये है और मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। पोजीशंस होती हैं वहाँ पे, सो मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। सो जब अंदर जाते हो, अगर आप ट्रेनिंग बोलो और कैप्टन भी खुश मिजाज आदमी हो और फन लविंग हो, तो जो फिर कि होते थे मोस्टली, ऐसे होते थे हमारे कैप्टन, जो हाँ। फन लविंग कैप्टन थे। हाँ, तो वो भी मतलब छोड़ते नहीं है मजे लेना। तो उन्होंने मेरे को बोला, कैप्टन बोलते हैं कि अच्छा आप नहीं हो, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा एक काम करो, फिर आपको पता ही होगा ट्रेनिंग क्या करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? तो कह रहे जल्दी जाओ, पीछे वाले टायर की हवा देख के आओ कि ठीक है कि नहीं। फ्लाइट उड़ रही थी? तो हाँ, उड़ रही थी फ्लाइट उड़ रही थी, लैंड हुए हुए थे अच्छा, जहाँ पे पहले सेक्टर में थे, क्योंकि बॉम्बे से ज़्यादातर छोटे अच्छा, सेक्टर अच्छा, होते थे। अच्छा, अच्छा। सो लैंड हुए हुए थे, मैं और हाँ। क्वेश्चन देखो कितना चला, फ्लाइट उड़ रही थी और कैप्टन ने बोला पीछे की हवा चेक करके आओ। इतनी फास्ट है ये, इतनी इंटेलिजेंट है, पता है। तो ऐसे मैं अगर किससे बताऊंगी ना कि क्या क्या किससे होते थे, वो याद नहीं तुम्हें जो बोलते हैं चलो तुम अपना कंटिन्यू करो फिर मैं बताती हूँ। हाँ, सो कैप्टन ने बोला जाओ पीछे वाले टायर में हवा चेक करके आओ। तो मैं नीचे उतरा, नीचे उतर के मैं गया पीछे टायर, मैंने देखा, मैंने कहा हवा कैसे चेक करूँगा भाई, मुझे तो अपनी बाइक की पता थी कि हवा कैसे चेक करते हैं, या गाड़ी की पता थी। तो मैंने ऐसे पैर मार के देखा, मैंने कहा ठीक है भैया, मैं ऊपर गया, मैंने कहा कैप्टन हवा तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तो कह रहे हैं यार यहाँ तो दिखा रहा है कि वो सामने कंट्रोल पैनल होता है ना, तो हमें पता भी नहीं था कि कंट्रोल पैनल में क्या दिखा रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें तो दिखा रहा है यार हवा कम है, एक बार ऐसे करो अच्छे से चेक करके आओ, दोबारा देख के आओ कि कहीं से क्या कम लग रही है क्या। तो मैं फिर चला गया, मैं फिर वापस आया, तो इतनी देर में और ऐसे ऐसे जब मजाक हो रहा था ना, वो सारा क्रू जो होता है सीरियस हो फ्लाइट का, जाता है। दे आर पार्ट ऑफ दैट जोक। हाँ, ठीक है, और वो सब अच्छा, तो कैप्टन ने बोला ये कैप्टन तो बहुत वो है यार, तू देख के आ, तू मतलब ऐसे कोई गड़बड़ मत करियो, ऐसे ऐसे जाइयो, ऐसे ऐसे करियो, ऐसा होता था। तो तुम दोबारा गए? वापस है, मैं दोबारा गया, मैं वापस आया, तो फिर इतनी देर में मतलब तरस आ गया मेरे पे किसी को। तो उसने बोला भाई हो रहा है, तेरी खिचड़ी है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं अंदर गया, फिर मैंने कहा कैप्टन हाँ कैप्टन हवा तो बिल्कुल ठीक है। कह रहा, अच्छा। कैप्टन में भर आया हवा कम हो रखी थी। तो कैप्टन ने कहा ठीक है, फिर हम मिले और फिर वो लोग हंसने लग गए, अपना फन कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छे थे, हाँ बहुत ही अच्छे थे लोग वहाँ पे, बीट कैप्टन्स, बीट क्रू, बीट सीनियर, बीट जूनियर, आपसे अच्छे से बात करते थे। किसी में एटीट्यूड बहुत ही कम होता था, कि बहुत कम लोगों में एटीट्यूड होता था, बट अदरवाइज सारे एक फैमिली की तरह जुट रहते थे। एंड दैट इज़ वाई हमने ये भी डिसाइड किया कि इसी दिन हमने ये वीडियो करनी है, क्योंकि हमें बात करनी थी कहीं ना कहीं कि हम जेट के बारे में बताएंगे, हमारे जो गोल्डन पीरियड, मैं तो इसको बोलूँगा कि ये गोल्डन पीरियड गोल्डन पीरियड भी है। और मैंने बताया कि मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मैंने ज्वाइन किया, और आई थिंक राहुल भी जस्ट 21 या 22 साल, अगर इफ ही एग्रीज। हाँ नहीं 22 साल के। हाँ, तो यू जस्ट 22। तो वो तो होता है ना कि आप एक, हम उसके साथ ही बड़े हुए, जैसे जैसे कंपनी ग्रो हुई, हमने भी हमारी उम्र भी वहीं उसके साथ साथ बड़े होते गई, हम भी वहीं ग्रो हुए हैं।
Right. तो that is why it was very close to our heart and it still is very close to our heart. हाँ, ये तो है। मतलब हम इमोशनल हो जाते हैं जब हम जेट की बातें करते हैं और जेट ने इतना कुछ दिया इतना प्यारा जीवन साथी दिया मुझे। तो जेट से मुझे राहुल मिला, जेट से मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली, शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया अभी। तो मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किया, इतनी जगहें देखी, यू नो वो बोलते हैं ना कि वी ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन पेड हॉलीडेज, मतलब कि आपको जगहें घूमने के पैसे मिल रहे थे। बहुत ही अच्छी जॉब थी वो। और इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बाहर है, इसकी एक और फ्रेंड है वो भी बाहर है, बस इसी को वीज़ा नहीं मिला, बाकी सब इसे ट्राई किया था बट मेरे पति को देख के उन्होंने नहीं याद। मुझे याद है कि मतलब जब जेट भी बंद हुई थी 2019 में, तो मैंने अपनी जब लास्ट फ्लाइट करी अप्रैल में इट वेंट डाउन, मतलब वेंट डाउन एज इन अप्रैल में लास्ट फ्लाइट थी और इट गॉट ग्राउंडेड इन अप्रैल। और मेरी फ्लाइट जो लास्ट थी दैट वाज इन मार्च एंड आई डिड दिल्ली अमृतसर दिल्ली फ्लाइट मैंने करी थी अपनी लास्ट फ्लाइट। बहुत छोटी फ्लाइट थी, बहुत छोटी फ्लाइट, इज हार्डली गॉट 45 मिनट्स। 45 हाँ 45 मिनट्स की फ्लाइट थी। और तुम्हारा क्या था? या मैं तो हमेशा ही, तुम्हें पता है ना, अमृतसर तो चलो ठीक है, छोटी फ्लाइट्स है, इससे छोटी ही करा देते क्योंकि इससे ज़्यादा काम नहीं होता, आपको पता ही है। तो मेरे को बड़ी फ्लाइटें देते थे, मेरे को कहते थे आप ज़्यादा काम करते हो तो आप जाओ लंदन। तो मैं चला गया जी लास्ट फ्लाइट भी लंदन। अच्छा। और मैं इतना खुश था क्योंकि खबरें तो आ रही थी कि हो सकता है कि अभी ऑपरेशन बंद हो जाएं, जब तक कोई इन्वेस्टर नहीं आता, कुछ होता है। तो मेरे को लंदन तो बहुत पसंद थी फ्लाइट, तो मैं तो लंदन मिली मुझे और मैंने कहा भाई जल्दी जाएं, क्योंकि उस टाइम रिदा बहुत छोटी थी और रिदा का हम सामान ले आते थे वहाँ से, सो डाइपर्स हो गए, मिल्क आता था इसका वहाँ से, तो हम लोग ये ले आते थे। तो मैंने कहा चल स्टैक कर लूँगा, तो मैं बड़ा खुश था। और लंदन में मेरे कजन्स भी थे, तो हम लोग उनके घर चले जाते थे, वो हमारे पास आ जाते थे। तो मुझे तो लंदन बहुत पसंद थी, तो मैंने लास्ट फ्लाइट करी ऑन 27 मार्च, जो कि दिल्ली लंदन दिल्ली थी, एंड 29 आई लैंडेड एंड देन आई वेंट टू अम्बाला, क्योंकि ये अम्बाला चली गई थी पहले ही। सो हम लोग फिर मैं अम्बाला चला गया था। तो वो हमारी लास्ट फ्लाइट थी इसकी मार्च। उसके बाद भी उसके बाद भी मतलब हमें ये नहीं था जब न्यूज़ आ रही थी अच्छा कि जेट ऐसे हो गया, ये हो गया, बट वी नेवर थॉट दैट इट विल गो लाइक दिस, इट विल मतलब बंद हो जाएगी कंपनी। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या हम लग नहीं रहा था कि ऐसा बंद हो जाएगा, यू नो। और क्योंकि उससे पहले ही स्पाइस जेट का एक इंसिडेंट हुआ था कि स्पाइस जेट थोड़े दिनों के लिए बंद हुई थी, थोड़े दिन के लिए ग्राउंडेड हुई थी, फिर उसके बाद हाँ। किसी ने उसको टेक ओवर किया और वो स्टार्ट हो गई। तो हमें लग रहा था कि चल ठीक है, ओनर चेंज हो जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, बट हो जाएगा, या कोई इन्वेस्टर आ जाएगा या गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जो भी था जैसे भी था, बट कुछ ना कुछ हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगी एंड वील बी बैक टू फ्लाइंग। क्योंकि जब आप इतने साल काम कर चुके होते हो और इतने बड़े स्टाफ है, इतना बड़ा फैमिली है वो, तो आपको लगता है नहीं यार नथिंग विल गो बैड। आदमी हमेशा अच्छा ही सोचता है ना कि और वो छोटी वो नहीं था ना कि कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब था कि आ जाएगा, मतलब ऐसे वाले हमारे होप्स थे, राइट। तो हम वेट किया हमने थोड़े टाइम। अभी भी यू नो हम ऐसे लोगों को जानते हैं, people have not resigned from Jet. It's been more than 2 years that you know Jet को बंद हुए हुए, बट लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक कंपनी में हैं, पेरोल्स पे हैं वो लोग, पेरोल्स पे हैं, और जब रिवाइव होगी तो इंशाल्लाह आई प्रे दैट यू नो they get back their jobs और फिर से वो दोबारा वही माहौल में जा सकें, और वही जॉय ऑफ फ्लाइंग जो है, जो कि एक टैगलाइन थी हमारी एयरलाइन की, वो वापस आए इन द स्काईज ऑल्सो, इन द फैमिलीज ऑल्सो, सब जगह खुशियाँ हो जेट को लेके। सो दिस इज़ व्हाट वी रियली प्रे फ्रॉम आवर हार्ट, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका रेजोल्यूशन हो और यू नो थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। सो देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जो हमारे साथ होते थे, एंड हम धीरे धीरे अपनी वीडियोस में कभी बात कर ली, ऐसा करेंगे, विल ट्राई एंड यू नो पुट देम अक्रॉस टू यू, क्योंकि बहुत ही फनी इंसिडेंट्स थे कई। तो हम लोग इसके बारे में हम बात करेंगे, हम लोग मिले भी वहीं, और हमने उसके बाद बहुत सारी जगहें एक साथ देखी हैं, we've been to many places together, तो वो मेमोरीज हमारी इतनी सारी हैं, और वो क्यों है, क्योंकि जेट थी, तो उसकी वजह से वो हमारी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं।
सो जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।